नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक और कानून के विभिन्न पहलुओं पे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। डिजिटल अरेस्ट आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप अगर जब भी सोशल मीडिया अपना जो भी आपका अकाउंट्स है, चाहे आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक देख रहे हो, या न्यूज़ के विभिन्न जो स्रोत हैं वहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट हुआ है कोई व्यक्ति, या डिजिटल तरीके से ठगी की गई है। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ से एक न्यूज आई है जहाँ पे एक रिटायर्ड जो टीचर हैं उनको डिजिटल अरेस्ट करके 6 करोड़ रुपए के उनसे धोखाधड़ी की गई है। या ये बहुत सारे दिन में सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं, और पिछले कुछ लगभग 1 या 2 महीनों से इस तरह की डिजिटल अरेस्ट की या डिजिटल जो फ्रॉड है, ठगी है, इस तरह की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। तो किसी वीडियो में हमारे किसी आप व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्या ये कोई टेक्निकल टर्म है या कोई लीगल टर्म है, ये क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल अरेस्ट है ये लीगल टर्म नहीं है, ये एक साइबर फ्रॉड है, एक ठगी है जो डिजिटल तरीके से यानी कि ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, उसको एक नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। जैसा कि आप अगर मैं इस वर्ड को डिफाइन करूं या इसको मैं समझाऊं आपको, तो जैसे आप लोग समझ पा रहे हैं कि अरेस्ट का क्या मतलब होता है। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। कोई व्यक्ति जब इलीगल काम करता है, गैर कानूनी कोई भी कार्य करता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसको थाने में हाजत में बंद कर देती है या उसको जेल भेजाता है। तो ये जो अरेस्ट होता है वो लीगल टर्म में होता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट का मतलब हुआ कि आपको कोई पर्सन फिजिकली नहीं आपके पास जाके नहीं पकड़ रहा है, लेकिन डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन तरीके से, वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से वो आप पे नज़र रख रहा है और आप पूरी तरीके से उसके कब्जे में हैं। आप अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उसी को बुलाया जाता है डिजिटल अरेस्ट। ये आजकल बहुत तेज़ी से जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं या जो जिनकी लॉ की नॉलेज कम है, या इस तरीके के जो व्यक्ति हैं जो न्यूज़ वगैरह में, खबरों में से जो अनभिज्ञ हैं, अननोन हैं, उन लोगों के तरफ उनके साथ ही इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर ज़्यादातर जो ठगों का टाइम है वो सुबह का है, मॉर्निंग के टाइम जब आदमी सो रहा होता है, उसी टाइम पे कॉल आएगा आपको। उसमें ये बताया जाएगा कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप या तो किसी ठगी में इन्वॉल्व हैं, या किसी चोरी में इन्वॉल्व है, या किसी तरह का आपने कोई अपराध किया है, या दूसरे सेंस में ये भी हो सकता है कि आपकी कोई वीडियो वगैरह है, कोई फ़ोटो है, एडिटेड है, उसको अलग अलग नाम देके आपको उसमें फंसाया जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा कांड किया हुआ है, तो आपको जेल भेजा जाएगा। ये वो आप पहले ठग आपको क्या करेगा, वो वीडियो कॉल करेगा, चाहे व्हाट्सएप पे करे या मैसेंजर पर करे या जैसे भी, वो वीडियो कॉल करेगा। फिर आपको बोलेगा कि आप अपना घर दिखाओ, आपके घर में कौन कौन है, किधर है, कौन सी सामान कहाँ रखा हुआ, और वो पुलिस की वर्दी में होगा। और वो बोलेगा कि आपको ऐसा ऐसा दिखाना है, मतलब वो आपको धमका के, डरा के, सारा सब कुछ उपाय लगा के, वो डरा धमका के आपको अपने कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसके बाद से वो आपके घर की तलाशी लेगा। और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से, जो व्यक्ति जब डर जाएगा, तब उससे बोलेगा कि इस केस को कंप्रोमाइज मैं करवा दूंगा, तुम मुझे इतना पैसा दो। और हो भी यही रहा है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई चोरी या किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में आपकी संलिप्तता है, तो उसी बेस पे वो कॉल कर रहा है। पुलिस की वर्दी में हो रहा है, आप सामने से देख रहे हैं, आप वीडियो कॉल में देख रहे हैं कि वो व्यक्ति पुलिस ड्रेस में दिख रहा है, पुलिस यूनिफॉर्म में दिख रहा है, और फिर वो बोलेगा कि आपने ऐसा फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया है, तो आपकी ये धाराएं बनती है, आपको इतने दिन की जेल होगी, आपको ये सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें बताएगा वो। और जब आप डर जाएंगे तो उसी टाइम पे वो बोलेगा कि चलो अपना अकाउंट नंबर ओपन करो, मुझे इस अकाउंट में इतने पैसे भेजो, ये करो, वो करो। और इसी तरीके से फ्रॉड हो रहा है। ये एक ऑनलाइन साइबर ठगी, जो ठगी होती है, फ्रॉड होता है, उसी का नाम है डिजिटल अरेस्ट। तो आप सभी बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस तरीके का कोई भी आपको कॉल आता है तो उसको आंसर ना करें। अगर इन केस की अगर आपने कॉल आंसर किया, अगर इस तरीके से कोई बोलता है, तो बिल्कुल उसके आप झांसे में ना आएं,
तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करें और अपने नज़दीकी थाने को या जो भी पुलिस का कंसर्न नंबर है वहाँ पे आप इन्फॉर्म करें। और जिस नंबर से आपको कॉल आई है वो कॉल और टाइमिंग वगैरह आप जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करें, ताकि जो नज़दीकी आपका SHO है, पुलिस विभाग है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वो IT सेल है, वो सब इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी कल्प्रिट है जो इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको जागरूक रहना है। आपको ये समझना है कि आपको पुलिस कभी भी वीडियो कॉल नहीं करती है। जब भी आपके ऊपर केस वगैरह होता है तो आपको एक लेटर भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, और पुलिस के पास ऐसे ही वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है, वीडियो कॉल करके वो आपसे बात करेंगे। और इस तरीके की चीज़ जो हो रही है पूर्णतः फ्रॉड है, आप इससे बच के रहें। इसके साथ बस इतना ही, आगे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं सुरक्षित रहें, खुश रहें।